एक्सप्रेस में। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना से संक्रमित, 3 दिन में दोगुना हुई संख्या। सुप्रीम कोर्ट में 150 कर्मचारी भी पॉजिटिव पाए गए, सभी को क्वारंटीन किया गया। संसद भवन में भी कोरोना ने मचाया कहर, 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और 2 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, सीएम की साली और एक अंगरक्षक भी कोरोना से संक्रमित। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कोरोना से संक्रमित, खुद को किया क्वारंटीन। दिल्ली में खतरा देखकर सेल्फ टेस्टिंग किट की बिक्री बढ़ी, रोज 5 से 10 हजार किट की होती है बिक्री। दिल्ली में कल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक, हो सकते हैं कुछ और कड़े फैसले। भारत बायोटेक का दावा, कोवैक्सीन बूस्टर डोज से मिलेगी ज्यादा वक्त तक इम्यूनिटी, स्टडी के नतीजों का दिया हवाला। हेल्थ केयर वर्कर और बुजुर्गों को बूस्टर डोज का रजिस्ट्रेशन शुरू, कोविन ऐप पर होगा स्लॉट बुक। दुनिया में एक दिन में कोरोना के 54 लाख नए मामले, कुल तादाद 30 करोड़ के करीब पहुंची। कोरोना की तीसरी लहर पर कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंदर अग्रवाल का नया आकलन, बोले जनवरी के आखिरी हफ्ते में यूपी में हो सकता है तीसरी लहर का पीक। तमिलनाडु के मदुरै में साप्ताहिक बाजार में भारी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा है पालन। कोलकाता में रात के 10 बजे के बाद सख्ती, सिर्फ 50% बैठने की क्षमता के साथ सैलून और ब्यूटी पार्लर काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के हल्दिया नगर निगम ने 300 लोगों की बनाई कमेटी, कोविड ग्रीन वॉलंटियर्स नाम से तैयार। ये टीम कोरोना प्रभावित लोगों की करेगा मदद। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोरोना टेस्टिंग डेस्क तैयार की, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों को टेस्टिंग में लग रहा है कम समय। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, कोविन ऐप पर कर सकेंगे आवेदन। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज लॉकडाउन। बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से दिल्ली में लागू 55 घंटों की वीकेंड कर्फ्यू का दिखा असर, राजधानी के जनपद इलाके में सूने पड़े हैं रोड। वीकेंड कर्फ्यू के कारण दिल्ली के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक सरोजनी मार्केट में भी पसरा सन्नाटा। 55 घंटों की वीकेंड कर्फ्यू में लुटियंस के खान मार्केट में भी पसरा सन्नाटा, रोड पर दिखे इक्के दुक्के लोग। दिल्ली में 24 घंटे में कोविड के 20,318 नए मामले, संक्रमण से 7 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के अस्पताल जाने की तादाद भी बढ़ी। दिल्ली के अस्पतालों में 1390 कोरोना मरीज भर्ती, नए कोविड केयर सेंटर खोले गए। सोमवार को एक बार फिर होगी दिल्ली आपदा प्राधिकरण की बैठक, लग सकती है नई पाबंदियां। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद कोरोना संक्रमित, ट्वीट करके दी जानकारी। महाराष्ट्र में भी कोरोना से बिगड़े हालात, एक दिन में 41,434 नए केस, देश में नए केस 1 लाख के बाद। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के केस भी बढ़कर हुए 876, नए केस में लगातार पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। मुंबई में एक दिन में 20,971 नए मामले, 6 मरीजों की मौत। मुंबई में बेड की हो सकती है दिक्कत, 18% बेड कोरोना मरीजों से भरे। राजस्थान में कोरोना के 3300 मामले, जयपुर में कोरोना के 1527 मामले, 2 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर सरकार हुई अलर्ट, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के साथ की बैठक। कर्नाटक में लगातार बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट, मिनिस्टर सीएन अश्वथ ने अधिकारियों के साथ बेंगलुरु के अस्पतालों का किया दौरा। देहरादून जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं करने का निर्देश जारी किया। मशहूर
गंगा सागर मेले में आने वाले साधु संतों और तीर्थ यात्रियों के लिए अनिवार्य हुआ रैपिड एंटीजन टेस्ट। कोलकाता नगर निगम ने जारी किया आदेश। पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए कैदियों के लिए जेल प्रशासन की खास पहल। जेल में बंद कैदी अब ई मुलाकात के जरिए कर सकेंगे परिवार से बातचीत। उत्तराखंड के टिहरी में जमकर बर्फबारी, चारों तरफ नजर आ रही है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। हिमाचल प्रदेश के शिमला ने भी सुबह से तेज बर्फबारी और नीचे रुका पारा। शिमला ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बर्फबारी में सैलानियों की मौज। उत्तराखंड के गंगोत्री में भी जबरदस्त बर्फबारी, धरासू यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप पर बंद, गंगोत्री नेशनल हाईवे सुखी टॉप के पास से बंद। उत्तराखंड के औली में एक बार फिर जमकर बर्फबारी, पर्यटकों की मौज, बर्फबारी के साथ ही कड़कड़ाती ठंड का भी सितम। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से लोगों की बढ़ी परेशानी, एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी, विमानों की आवाजाही में हो रही है दिक्कत। बर्फबारी की वजह से जम्मू पुंछ हाईवे बंद, कई जगहों पर 3 इंच से भी ज्यादा मोटी बर्फ की परत जमी। जम्मू कश्मीर मौसम विभाग ने जारी किया 24 घंटे का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में जबरदस्त हिमपात से बढ़ी आफत। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आवाजाही बाधित, बर्फबारी और बारिश से बिगड़े हालात। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी 2 दिन से हो रही है जोरदार बारिश, किसान परेशान। मंदसौर में तेज बारिश के चलते मंडी में रखी प्याज बर्बाद, मंडी अफसरों पर लापरवाही का आरोप। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में जोरदार बारिश के बाद कोहरे का कहर, सर्दी की सिहरन से परेशान है शहरवासी। सिरसा में मामूली बारिश बनी मुसीबत, जगह जगह मिट्टी के ढेर लगे होने के चलते रास्तों पर बढ़ी फिसलन। टोंक में बेमौसम भारी बारिश का टूटा कहर, फसल हुई बर्बाद। सोलन में भारी बर्फबारी का अलर्ट, ठंड से जनजीवन पर असर। कांगड़ा में मकर संक्रांति के पर्व की रंगारंग शुरुआत, बज्रेश्वरी मंदिर को सजाया गया। कश्मीर के कुपवाड़ा में जोरदार बर्फबारी के बीच भारतीय सेना के जवानों ने बर्फ से ढकी चोटियों पर किया खुकुरी डांस। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मशहूर मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी से गुलजार हुआ इलाका। लगातार हो रही बर्फबारी और लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू से श्रीनगर जाने वाली मुख्य सड़क हुई बंद। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान, 5 राज्यों में 7 चरणों में होगा मतदान। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होंगे मतदान, 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक होगा चुनाव। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव, 14 फरवरी को दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। यूपी में 20 फरवरी को तीसरे चरण का चुनाव, 23 फरवरी को चौथे चरण का ऐलान। यूपी में 27 फरवरी को होगा 5वें चरण का मतदान, 3 मार्च को छठे चरण का और 7 मार्च को 7वें चरण में होगी वोटिंग। 14 फरवरी को पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव होंगे, सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। मणिपुर में चुनाव 2 चरणों में होंगे, 27 फरवरी और 3 मार्च को होंगे मतदान। राजनीतिक दलों के लिए आएगी सुविधा ऐप के जरिए कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। चुनाव के काम में वैक्सीनेटेड कर्मचारी होंगे, चुनाव में लगे कर्मचारियों को बूस्टर डोज भी लगेगी।
रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किसी भी प्रकार की कोई प्रचार की इजाजत नहीं। चुनाव आयोग ने लगाया कैंपेन कर्फ्यू। विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही यूपी में राजनीतिक दलों के पोस्टर्स, होर्डिंग्स भी हटवाए जा रहे हैं। नोएडा में पुलिस आचार संहिता को पालन करवाने में जुटी। यूपी के बस्ती में आदर्श आचार संहिता लागू करवाने में जुटा प्रशासन। राजनीतिक दलों के पोस्टर्स और होर्डिंग्स हटवाए गए। मुरादाबाद में भी हटाए गए सियासी दलों के पोस्टर, बैनर। आचार संहिता लागू करवाने के लिए एक्शन में पुलिस प्रशासन। कानपुर में चुनाव घोषणा से चंद मिनट पहले तक चला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भाषण। बरसते पानी में कुर्सियों को सिर पर रखकर व्यापारियों ने सुना भाषण। दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 50वें गोल्डन जुबली अधिवेशन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया संबोधित। पीएम की सुरक्षा में बड़ी सेंध के बाद पंजाब के बदले गए डीजीपी। चुनाव आचार संहिता लगने से महज चंद घंटे पहले चन्नी सरकार ने लिया फैसला। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। सामने आई फिरोजपुर और भटिंडा पुलिस में तालमेल की कमी की बात। रिपोर्ट में कही गई है किसानों के अचानक प्रदर्शन की बात। पुलिस को पहले से नहीं दी जानकारी। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सीएम चन्नी का केंद्र को जवाब। कहा, न खरोच आई न किसी ने मारा पत्थर। पूछा क्यों बनाया गया बात का बतंगड़। यार कोई खतरा तैनूं होया नहीं। तुसी इन्ने जिम्मेवारी पोस्ट ते बंदे हो, थोड़े नेड़े बंदा नहीं कोई आया, कोई नारा नहीं बज्जिया, कोई डड़ा नहीं बज रहा, कोई झरीट नहीं आई, कोई गोली नहीं चली। केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने ओडिशा के गजपति जिले के एक स्टेडियम में की इमरजेंसी लैंडिंग। यूपी मेट्रो के एमडी कुमार केशव ने निर्माणाधीन आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। मौजूदा अधिकारियों को दिया जरूरी निर्देश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सभी स्कूलों को फीस न बढ़ाने के निर्देश। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। देश की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख की 191वीं जयंती आज। गूगल ने बनाया डूडल। महिला सशक्तिकरण को और मजबूती देने के उद्देश्य के साथ राजस्थान के बस्सी गांव में महिला पुस्तकालय की स्थापना। काशी में काल भैरव बाबा बने पुलिस कोतवाल। गर्भगृह में सजी कोतवाली। पीएम मोदी की पंजाब में सुरक्षा चूक में न्याय और ओमिक्रॉन के समन के लिए पुजारियों ने लगाई अर्जी। जमशेदपुर के पैडमैन की स्कूल की लड़कियों और ग्रामीण महिलाओं के लिए अनोखी पहल। गांव के स्कूलों में बनवा रहे हैं पैड बैंक। राजस्थान के चौरा गांव के सरपंच का सराहनीय कदम। गांव में बनवाई प्रदेश की पहली लाइब्रेरी। पन्ना के एक गांव में दिखाते हैं धुआं। वन विभाग ने काफी मुशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी की सलामी परेड में हुए शामिल। स्मृति चिन्ह देकर सहायक कमांडेंट को किया सम्मानित। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 22 साल पुराना स्कूल भवन जन सहयोग से चमका। 11 छात्रों वाले स्कूल में अब 35 बच्चे पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इंजीनियरिंग के छात्रों का कमाल। पक्षियों को बचाने की मुहिम के लिए लगाई अनोखे प्रदर्शन। केरल पर्यटन विभाग ने सैलानियों के लिए तैयार किया सभी सुविधाओं से लैस वाली गाड़ी। कोझिकोड जिले में सोफा, बेड्स, शौचालय, एसी और म्यूजिक का भी इंतजाम। सूरत में अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एक्सपो 2022 का आयोजन। कोविड प्रोटोकॉल का हो रहा है पालन। गया में सरकारी आदेश के बाद विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर को किया गया बंद। हिमालय क्षेत्र से आए बौद्ध श्रद्धालु मंदिर के बाहर। विश्व शांति और संसार को कोरोना से मुक्ति की कर रहे हैं कामना। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जंगल की आग से बुरी तरह बर्बाद हुए कोलोराडो के पीड़ितों को दिया मदद का भरोसा। राहत राशि के तौर पर $513 मिलियन का ऐलान।
कजाकिस्तान की राजधानी में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति तोकायेव ने बुलाई आपात बैठक, सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए रूस से सेना बढ़ाने की मांग। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने गई चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी रेनाता बाराकोवा को भी भेजा गया डिटेंशन सेंटर। वैक्सीन स्टेटस छिपाने पर बाराकोवा को सिडनी जाने से रोका गया। इससे पहले नोवाक जोकोविच को भेजा गया है डिटेंशन सेंटर। ऑस्ट्रेलिया से टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को वापस भेजने के फैसले को अदालत में चुनौती। 17 जनवरी से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन को लेकर अदालत करेगा अहम फैसला। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नए मामलों ने बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार दर्ज हुए कोरोना के 1,16,000 से ज्यादा नए मामले। चीन का वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा दावा। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन के 1 अरब 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड कोरोना पॉजिटिव, प्रचंड की हालत स्थिर। विंटर ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी को फिल्माएंगे चीन के दिग्गज फिल्म निर्माता झांग यिमो। ओलंपिक मशाल और सेरेमनी के मुख्य शूटिंग को लेकर आयोजकों से की मुलाकात। 2008 में बीजिंग ओलंपिक को भी यिमो ने ही फिल्माया था। 4 फरवरी को होने जा रही ओपनिंग सेरेमनी में 3,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल।